लेट्स स्टार्ट विद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफाई कर लें। एंड सेकेंड इज द ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। ठीक है ना? तो पहले हम क्लासिफाई करेंगे बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड आफ्टर दैट विल कंटिन्यू विद द ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है ना? तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, organic compounds broadly classified into two types. One is the acyclic and second one is the acyclic or simply open chain and second one is the cyclic or closed chain. Two type of classification. One is open chain structure and second one is closed chain structure. ओपन चेन स्ट्रक्चर में नॉर्मल कंपाउंड्स आ जाएंगे, जैसे कार्बन की स्ट्रेट चेन है तो कितने भी कार्बन की हम चेन ले सकते हैं क्योंकि कार्बन के पास में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। इसकी वजह से या तो हम इसको ब्रांच्ड चेन भी ले सकते हैं, हमने ब्रांचिंग कर दी तो ये आ जाएंगे ए साइक्लिक में। देखो साइक्लिक के पहले ए लगा हुआ है, यहाँ पे इस ए का मतलब है नॉट, तो इसका मतलब होगा नॉट साइक्लिक। ए साइक्लिक और द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर ओपन चेन स्ट्रक्चर्स, विच आर हैविंग ओपन चेन स्ट्रक्चर्स, तो इसमें आ जाएगा पेंटेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, कोई भी। ठीक है ना? और क्लोज्ड चेन या साइक्लिक चेन में क्या आ जाएगा, जिसमें कार्बन जो है कार्बन से जुड़ के क्या करें, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर दे, एक चेन की फॉर्मेशन कर दे, चाहे वो 3 कार्बन की चेन हो, 4 कार्बन की चेन हो, अनसैचुरेटेड हो या सैचुरेटेड हो। ठीक है ना? तो उसको बोलेंगे हम क्लोज्ड चेन या साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब क्लोज्ड चेन को हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं इनटू टू टाइप। कौन कौन सा टू टाइप? एक हो जाएगा आपका होमोसाइक्लिक, वन इज होमोसाइक्लिक एंड सेकेंड वन इज हेट्रोसाइक्लिक। होमो का मतलब क्या होता है यहाँ पे, साइक्लिक का तो मतलब हो गया रिंग फॉर्म में, होमो का मतलब है, होमो मीन्स होता है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल या तो हम लिख दें यहाँ पे सेम काइंड। इसका मतलब होमोसाइक्लिक का मतलब क्या हो गया कि ऐसे कंपाउंड्स जिनकी जो रिंग है वो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बनी हुई है। ठीक है ना? मतलब उसमें सिर्फ कार्बन के ही कंपाउंड है, कार्बन ही है वहां पे, कार्बन के एटम्स जो है वो रिंग की फॉर्मेशन कर रहे हैं, कोई दूसरा ग्रुप नहीं है। ठीक है ना? उसको हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं साइक्लोप्रोपेन, CH2 एंड CH2, 3 कार्बन की रिंग है। ठीक है ना? इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, दिस इज होमोसाइक्लिक। एक और ले सकते हैं, अगर हम साइक्लोब्यूटेन की फॉर्मेशन करें तो ये कुछ इस तरह से होगा, दिस इज साइक्लोब्यूटेन, 4 कार्बन की रिंग है तो इसमें सिर्फ कार्बन से ही रिंग बनी हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक। मतलब रिंग विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है ना? और हेट्रोसाइक्लिक में क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक में सिंपली हम आप समझ गए होंगे, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, इसका मतलब रिंग और साइकिल मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स। एक से ज्यादा टाइप के एटम्स यहां पे प्रेजेंट होंगे, तो उसको बोलेंगे हम हेट्रोसाइक्लिक। इनके कुछ एग्जांपल्स लेंगे, फर्दर क्लासिफाई करेंगे इसको। होमोसाइक्लिक कैन बी क्लासिफाइड इनटू फर्दर टू टाइप। वो कौन सा होगा होमोसाइक्लिक का? होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड फर्दर
होमोसाइक्लिक को क्लासिफाई करते हैं। होमोसाइक्लिक कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, एलिसाइक्लिक एंड सेकेंड वन इज एरोमेटिक। ठीक है ना, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक देखो ये बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स, वन इज एली, एली इज टेकन फ्रॉम द टर्म एलिफैटिक और साइक्लिक। एलिसाइक्लिक मतलब एलिफैटिक साइक्लिक, मतलब यहां पे रेजोनेंस नहीं होगा, ये बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, बट द रिंग इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। जैसे ये हमने एग्जांपल्स लिए थे, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एलिसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, सॉरी एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एग्जांपल ले लेते हैं एलिफैटिक साइक्लिक का, जैसे ब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन CH2, ये 4 कार्बन से मिलकर बनती है साइक्लोब्यूटेन। ठीक है ना, साइक्लोपेंटेन हो सकता है, कैसे बनेगा साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन की रिंग होगी यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब ये बार बार CH2 लिखने में दिक्कत होता है, तो हम क्या करते हैं, अगर मुझे साइक्लोब्यूटेन लिखना है तो हम सिंपली इस तरह से लिख देंगे, दिस इज साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोपेंटेन अगर लिखना है तो दिस वन इज साइक्लोपेंटेन। इसी तरह से अगर साइक्लोहेक्सेन बनाना है, देखना यहाँ पे एलिफैटिक एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है तो एलिफैटिक है सिंपली, ये हो जाएगा आपका CH2 CH2 CH2, फिर से CH2 लगा दो और CH2। ठीक है ना, अगर हम ऐसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। ये आ जाते हैं आपके एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड्स में, या एलिसाइक्लिक बोलते हैं इसको। दूसरा कौन सा है हमारा, सेकेंड वन इज एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब द कंपाउंड्स विच हैव सिमिलरिटी टू दैट ऑफ बेंजीन, जहां पे बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर्स मिल रहे हो, ठीक है ना, जिसमें रेजोनेंस पॉसिबल हो, जिनका स्ट्रक्चर प्लेनर हो, जिनके पास में अल्टरनेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, या पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर, या नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर, मतलब सिंपली रेजोनेंस की कंडीशन होनी चाहिए, वो सारे कंपाउंड्स क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। सबसे सिंपल एग्जांपल यहां पे मिल जाता है आपको बेंजीन का। ठीक है ना, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू टू। कौन कौन से, वन इज बेंजीनोइड, बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंड सेकेंड वन इज नॉन बेंजीनोइड। टू टाइप में क्लासिफाई कर लिया, कौन कौन सा, बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड का मतलब है बेंजीन से लिया गया है, इसका मतलब सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स विच कंटेन्स एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग। ठीक है ना, कंपाउंड्स कंटेनिंग बेंजीन रिंग, जिनके पास में एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, वो बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स है। एंड द कंपाउंड्स विच डू नॉट हैव बेंजीन रिंग, दे आर कॉल्ड एज नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है ना, तो पहले हम बेंजीनोइड का एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल आपके पास में बेंजीन, ठीक है ना। उसके बाद एक कंपाउंड आपने पढ़ा होगा नेफ्थलीन। नेफ्थलीन में क्या होता है, टू बेंजीन रिंग्स फ्यूज टुगेदर, दिस इज नेफ्थलीन। एक और इसी तरह से ले लेते हैं एंथ्रासीन, टू थ्री बेंजीन रिंग्स आर मिक्स टुगेदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रासीन। ये बेंजीन हो गया, ये फिनोफ्थलीन हो गया, ये एंथ्रासीन हो गया। इसमें देखो क्या है, ये बेंजीनोइड क्यों है, क्योंकि इनके पास में बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है ना। नॉन बेंजीनोइड में क्या होगा, मैंने क्या बताया आपको, नॉन बेंजीनोइड में होगा कंपाउंड्स दैट डू नॉट हैव बेंजीन रिंग बट दे आर एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है ना, कंपाउंड्स जिनके पास बेंजीन रिंग तो नहीं है बट दे आर एरोमेटिक, दे आर साइक्लिक एंड एरोमेटिक, तो उसको बोलेंगे हम नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। और एग्जांपल ले लेते हैं हम किसका, जैसे आपने एग्जांपल ले लिया एजुलीन, जैसे आपने एग्जांपल ले लिया ट्रोपोलोन। एजुलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो 7 कार्बन एटम्स आर इन ए रिंग, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए। और उसके बाद कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनता है,
ये आपका हो जाता है एजुलिन का, सॉरी हाँ एजुलिन का। अब इसको हम इस तरह से कुछ दिखा देते हैं। हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, हेटेरोसाइक्लिक में क्या होगा, रिंग विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम। जो रिंग बनेगी कैसी होगी, मोर देन वन काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनी होगी। आप ऐसे लिख सकते हो, रिंग मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम। एग्जाम्पल, अब देखो यहां पर रिंग कैसे बनती है। जैसे हम स्ट्रक्चर ले लें फ्यूरॉन का, तो फ्यूरॉन कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है, सॉरी फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो एग्जाम्पल होता है फ्यूरॉन। फ्यूरॉन होता है CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे लगा होगा ऑक्सीजन। मतलब 4 कार्बन है, उसके साथ में एक ऑक्सीजन भी लगा हुआ है जो कि रिंग में प्रेजेंट है। तो ये कौन सा हो गया आपका, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। ठीक है ना। हम थायोफीन का एग्जाम्पल कुछ इसी तरह से ले लेते हैं। थायोफीन में क्या बनाएंगे, देखो CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH, और इसके साथ में सल्फर लगा दे तो ये थायोफीन हो गया। अब ये CH बार बार ना लिख के हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरॉन एंड दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ, सॉरी दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ थायोफीन। ठीक है ना, समझ पा रहे हो। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप, सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, हमें कैसे मालूम चलेगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, क्या फंक्शनल ग्रुप है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है ना। तो देखो हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज अभी हम एक कार्बन की चेन ले रहे हैं CH3 एंड CH3। सपोज दिस इज द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आप जानते हैं, कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, तो उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो अभी अगर इसको हम देखें तो ये क्या है, दिस इज जस्ट हाइड्रोकार्बन, और इसको हम बोलते हैं ईथेन। कार्बन की चेन है। अब देखो हम क्या करते हैं, यहां से एक हाइड्रोजन हम हटा देते हैं -H, और उसकी जगह पे हम क्या कर देते हैं, कोई भी अदर ग्रुप ऐड कर देते हैं। सपोज OH इज एडेड, तो CH3 CH2 एंड OH। ठीक है ना। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन द टू, देखो हमने सिर्फ क्या किया है, एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह OH लगा दिया है। अभी ये क्या था, जब ये OH ऐड नहीं हुआ था तो इट वाज जस्ट हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी शो करता। बट व्हेन OH group is added to this hydrocarbon chain, now it is ethanol, और एथेनॉल क्या हो गया, दिस इज एल्कोहल, एल्कोहल फैमिली का मेंबर है। ठीक है ना। तो अब ये अल्कोहल कैसे हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे OH ग्रुप ऐड कर दिया। नाउ दिस कंपाउंड विल शो द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस OH ग्रुप, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या हो गया, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना। तो व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, सिंपली फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम, it may be one atom or group of atom, group of atoms। ठीक है ना। जो क्या करता है, जो किसी केमिकल कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच largely determines the chemical properties, chemical properties of a compound। ठीक है ना, साथ में लिखते रहिएगा, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच लार्जली डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। गेटिंग और नॉट। फिर से देखो एक बार, पहले लिया था मैंने हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन में हमने एक हाइड्रोजन यहां से सब्स्टिट्यूट कर दिया बाई OH ग्रुप, ठीक है ना, मींस OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स वन हाइड्रोजन फ्रॉम दिस हाइड्रोकार्बन चेन and the resulting compound is having OH group and this is the family of alcohol. The name of the compound is ethanol. ठीक है ना. Now this compound will show the properties of alcohol. ये सिर्फ अल्कोहल की प्रॉपर्टीज को शो करेगा. अब ये हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज को नहीं शो करेगा. तो इस चेन की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको कौन डिटरमाइन कर रहा है, उसको कौन फिक्स कर रहा है? ये फिक्स कर रहा है OH. इसका मतलब OH क्या है? OH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ दिस चेन एंड दिस OH ग्रुप will set the properties of chemical properties of this compound. Getting or not? तो इनको हम क्या बोलेंगे? Such type of groups or atoms they are called as the functional group. Getting it? अब कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे? वेयर इज इरेजर? कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे? कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स को हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है उनको देखते हैं. तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं. देखो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं और फंक्शन इसका मतलब कौन कौन से कंपाउंड्स हैं सिंपली, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या करता है? कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है. फंक्शनल ग्रुप, इसका फॉर्मूला, ठीक है ना. सिर्फ इतनी बात करेंगे अभी प्रीफिक्स और सफिक्स की बात नहीं करेंगे. प्रीफिक्स और सफिक्स की तब बात करेंगे जब हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे होंगे तब, ठीक है ना. तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? एक तो एल्कीन होता है. एल्कीन्स का जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है ना. एल्काइन, एल्काइन में क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो एल्काइन है. डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप्स में आते हैं, ध्यान रखिएगा. सिंगल बॉन्ड को हम सिंपली एल्केन्स बोलते हैं. वो एक बेसिक फंक्शनल ग्रुप है जो लगभग सब में प्रेजेंट होता है. अगर सिंगल की जगह डबल हो गया तो वो एल्कीन हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा तो वो एल्काइन हो जाएगा, ठीक है ना. एल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? एल्कोहल्स का फंक्शन अगर OH आ गया तो वो एल्कोहल हो जाएंगे. एल्डिहाइड में क्या होगा? अगर CHO आ गया, CHO को हम ऐसे भी लिख लेते हैं C डबल बॉन्ड ONH. कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है ना. कीटोन्स में क्या प्रेजेंट होता है? कीटोन्स में कार्बन CO ये कार्बोनिल ग्रुप है और इसके दोनों तरफ क्या प्रेजेंट होगा? इसके दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए तो वो कीटोन होगा, ध्यान रखिएगा. एल्डिहाइड और कीटोन में इतना ही डिफरेंस है. एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन होगा, एक तरफ कार्बन होगा. कीटोन्स में कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं इसको. CO ग्रुप इज नोन एज कार्बोनिल ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ क्या होना चाहिए? कार्बन होना चाहिए तो वो कीटोन है. एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ कार्बन है तो वो एल्डिहाइड है. इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है? देखो ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है बट इसमें एक तरफ OH ग्रुप प्रेजेंट होगा और दूसरी तरफ कार्बन होगा. इतना फंक्शनल ग्रुप है जो COOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है. अब इसमें ध्यान रखना है कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ OH प्रेजेंट है, दूसरी तरफ कार्बन होना चाहिए या दूसरी तरफ हाइड्रोजन भी होगा तब भी चलेगा, ठीक है ना. ये एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों जो है कार्बोनिल कंपाउंड्स में आते हैं, ठीक है ना. इसी तरह से एमाइंस में आ जाइए. एमाइंस में क्या होता है? NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है ना. NH2 अगर है तो वो प्राइमरी एमाइन है. इसी तरह से अगर NH हो जाएगा तो वो सेकेंडरी एमाइंस में आ जाएगा. सिर्फ N हो जाएगा तो वो टर्शरी एमाइन में आ जाएगा, ठीक है. अगर अमाइड है, अमाइड में क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप ये भी है और इसमें एक तरफ NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा, C डबल बॉन्ड ON NH2 तो वो एमाइड हो जाएगा. इसी तरह से होते हैं आपके एसिड हैलाइड या एसिल हैलाइड.
एसिल हैलाइड में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O एंड X, यहाँ पे X की जगह जो है वो Cl Br I कोई भी हो सकता है, ये हैलो कंपाउंड है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं एसिड हैलाइड। अगर ईथर है तो ईथर में क्या होता है, सेंटर पे ऑक्सीजन होगा और इसके दोनों तरफ कार्बन का कोई भी कार्बन का ग्रुप लगा होगा तो वो ईथर हो जाएगा। जनरल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं इसका ROR, ठीक है ना। ये सारे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनकी डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या करता है, किसी भी कार्बन चेन की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है, ठीक है ना। अगर अल्कोहल है, अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर वो अल्कोहल की सारी प्रॉपर्टीज शो कर रहा होगा। अगर उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है किसी दूसरे कंपाउंड में तो फिर वो उस तरह की प्रॉपर्टीज शो करेगा, ठीक है ना। तो ये ईथर हो गया। इसी तरह से ईस्टर्स होते हैं। ईस्टर्स क्या होते हैं, देखो ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है, सब्स्टिट्यूशन से बनते हैं, C डबल बॉन्ड ONOR, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर्स। इसी तरह से बहुत सारे अदर कुछ फंक्शनल ग्रुप्स और बचते हैं। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को टू में डिवाइड किया। फर्स्ट वाज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने डिसाइड उसको डिवाइड किया, साइक्लिक में, नॉन साइक्लिक में, साइक्लिक को फर्दर डिवाइड किया होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक में एंड सो ऑन। इसी तरह से मैंने फंक्शनल ग्रुप्स के बेसिस पे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इतने सारे फंक्शनल ग्रुप्स में डिवाइड किया, ठीक है ना। तो आज इसमें इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।